ओम श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम ले चलते हैं आपको भक्ति मार्ग पर। भक्ति आनंद दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भागवत कथा में मिलता है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमेशा मिलता है, और जहाँ तक मैं हमेशा हर सारे एपिसोड में मैंने कहा है कि कृष्ण और आनंद एक दूसरे के पर्याय हैं। तो अब मैं बात करता हूँ भागवत पुराण की। 18 पुराणों में से एक पुराण भागवत पुराण है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण विषय भक्ति योग है। ये पूरा भक्ति योग पर आधारित है, जिसमें कृष्ण की सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। और भागवत कथा भागवत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। श्रीमद् भागवत भारतीय वाग्यम मुकुटमणि है। भगवान सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित, इसमें देखिए भागवत कथा में हमेशा कहते हैं सुखदेव जी ने कहा। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया गया। भक्ति मार्ग तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधि है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन शक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत, समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय तथा 12 स्कंद हैं। इसके विभिन्न स्कंदों में विष्णु के लीलावतारों का वर्णन है। बड़ी सुकुमार भाषा में किया गया है। बहुत ही अच्छी लचीली भाषा, बड़ी मीठी भाषा में इसमें इनका विवरण मिलता है। परंतु भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला 10वां स्कंद भागवत का हृदय है। 10वां जो स्कंद है वो भागवत का हृदय माना जाता है। 10वां स्कंद जो है भगवान का हृदय है, भागवत का हृदय है। अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, पंचमंश, ब्रह्मवैवर्त, कृष्ण जन्मखंड आदि में भी कृष्ण के चरित्र निबद्ध हैं। परंतु 10वें स्कंद में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर भाषा, कोमल पद विन्यास तथा भक्ति रस से आपुल्लुत होकर वर्णित है, वह अद्वितीय है। रस पंचाध्यायी आध्यात्म तथा साहित्य उभय दृष्टियों से काव्य जगत में एक अनूठी वस्तु है। अब बात करते हैं भागवत के 12 स्कंद। 12 स्कंद कौन कौन से हैं? प्रथम स्कंद में इसमें भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उसे स्थिर रखने वाला वैराग का वर्णन किया गया होना पाया जाता है। द्वितीय स्कंद में क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप का वर्णन है। तृतीय स्कंद में उद्धव तथा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र है। पंचम स्कंद समुद्र पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति है। षष्ठ स्कंद देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र का वर्णन मिलता है। अष्टम स्कंद गजेंद्र, मोक्ष, वनवंतर कथा, वामन अवतार। नवम स्कंद राजवंशों का विवरण, श्री राम की कथा। 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं। 11 स्कंद यदुवंश का संहार। 12 स्कंद विभिन्न योगों तथा प्रलयों के भगवान के उपांगों आदि का स्वरूप का विवरण इसमें मिलता है। अब भागवत
कथा की ओर हम आपको ले चलते हैं। भागवत कथा में देखिए भागवत कथा जहाँ चल रही है वहाँ कितनी भीड़ है और कितने लोग वहाँ पे बड़ा उत्साह से बैठे हुए हैं। भागवत कथाओं में लीलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। इसमें बाहर से कलाकारों को बुलाकर उनका मंचन किया गया है और बहुत प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। प्रसिद्ध कलाकारों ने वासुदेव का बहुत अच्छा इसमें अभिनय किया है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव अपने सर पे कृष्ण भगवान को लेकर जाते हैं और सारे दरवाजे खुल जाते हैं, नदी अपना रास्ता दे देती है। कृष्ण एक प्रतीक स्वरूप एक छोटी सी बच्ची को कृष्ण के रूप में बनाकर सर पे रखा है। और श्रद्धालुगण देखिए आप, कितने श्रद्धालुगण जो है उसके पैर छूने के लिए लालायत हैं और उसके दर्शन के लिए लालायत हैं, उसको साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, वह भी एक छोटी बच्ची। और कृष्ण की लीला कितनी सुंदर तरीके से करती है, बिना रोए बिना किसी उसने काफ़ी अच्छा अभिनय, इतनी छोटी सी उम्र में 3 महीने 4 महीने की बच्ची है जिसने कृष्ण का चरित्र का निर्वहन किया है यहाँ पर, और वो बहुत अच्छे से उसने सहयोग किया। फिर आगे जब चलते हैं तो कृष्ण जन्म के बाद एक और वृत्तांत जब गुरुजी व्यास गद्दी से बात करते हैं सुदामा की। कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे। कृष्ण जो है राजा बन जाते हैं और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनता है। एक दिन उसकी सुदामा अक्सर कृष्ण के बारे में कहानियाँ सुनाते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है कि श्रीमान, आप इतनी गरीबी से हम रह रहे, दोनों टाइम खाने को भोजन नहीं है, आप जाओ अपने मित्र से मिलो, मित्र आपका सहयोग अवश्य करेंगे। तो वो मना करते हैं कि नहीं, मैं मित्र के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुदामा भिक्षा नहीं लेते हैं और जो भिक्षा में जो मिलता है थोड़ा बहुत तो उससे गुजारा उनका नहीं होता। तो भगवान के पास वो जाते हैं और लड़खड़ाते हुए उनका पता पूछते हैं। बड़ा संकोच होता है कि हम राजा के पास कैसे जाएं, और वो बचपन के नाम से उनको बुलाते हैं, कन्हैया के नाम से उनको बुलाते हैं। तो द्वारपाल उनको जाने नहीं देते। जैसे ही द्वारपाल उनको अंदर सूचना देते हैं कि आपके दरवाजे पे कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया हुआ है, तो भगवान कृष्ण सारे अपने रानियों के साथ बैठे रहते हैं। जैसे जिस अवस्था में बैठे रहते हैं उसी अवस्था में नंगे पैर वो दौड़ लगा देते हैं और बाहर द्वार पे आते हैं, और द्वार पे आते ही सुदामा को गले से लगा लेते हैं। ये अद्भुत उनका चरित्र है कृष्ण का, और ले जाके अपने साथ बिठाल के सारे दुख दर्द से उनको दूर करते हैं, और उनके मिलने से सुदामा के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चलना लगता है। यहाँ पे भी सुदामा की जो लीला की है वो एक प्रख्यात बाल कलाकार हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा मंचन इसका किया है। आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि कैसे लीलाओं का चित्र में वो किया गया है, अभिनय कैसा किया गया है। आप उसका स्वयं आकलन करें और आनंद लें। कृष्ण का नाम ही भक्ति है और कृष्ण का नाम ही आनंद है। आनंद का मतलब कृष्ण है और कृष्ण का मतलब आनंद है। तो आइए चलते हैं आनंद की ओर। बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आइए कथा पंच में। कैसे रहे त्रिलोके के बंधन काटने वाले, ज्योति जगमगे अम्बे से चमके। रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए। चाहे चौरे उजाले, संते जगे और भक्ते जगे पर सोए पा
पापी पहरे वाले, सो गए पापी पहरे वाले, सो गए पापी पहरे वाले। भगवान का देवताओं ने स्तवन किया। भगवान तत्क्षण मैया के निवेदन पर धीरे धीरे भगवान छोटे हो गए। माँ ने कहा, प्रभु लालन बन के आइए और मुझे आनंद की अनुभूति कराइए। देवताओं ने प्रार्थना करी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यमेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणं प्रपन्ना। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। अभी रुके रहे श्री वसुदेव जी महाराज। कुछ ही पलों में भगवान ने कहा, बाबा आपको मेरे साथ एक एहसान करना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले, नाथ आपने तो मेरे घर में आके मेरा कल्याण कर दिया है, आदेश करें। बाबा मुझे गोकुल नगरिया ले चलो, नंद के यहाँ छोड़ के आओ। वहां बैठे बैठे मैं कंस के सारा आतंकाई समाप्त कर दूंगा और तुम्हें भी सदगति और सदमति दूंगा। बाबा उसी समय यमुना जी को पार करके नंद बाबा के भवन में चले जा रहे हैं। चलिए हम लोग आनंद के साथ सभी लोग बैठ करके आनंद लेंगे। भगवान का अवतार हुआ भाद्र मास तिथि अष्टमी, भाद्र मास तिथि अष्टमी, अर्धरात्र निशार, चंद्र वंश रोहिणी नखतो, कृष्ण लियो अवतार। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 सभी लोग बैठ के आनंद लें। केवल कन्हैया का दर्शन सबको होगा, केवल शांति बना रहे। पीछे राधे राधे उठाइए हाथ, राधे राधे। ऐसे सभी लोग बोलिए, आजा समरिया अब तो आजा समरिया, आजा समरिया अब तो आजा समरिया, आजा समरिया अब तो आजा समरिया, आजा समरिया अब तो आजा समरिया। आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया। दर्शन कर दे सबको, दर्शन कर दे, नहीं रोएगी। कितनी चिंता है, अभी देखेंगे कितनी चिंता है आपको। और पीछे वही देखिए नंद बाबा के यहाँ भगवान गए हैं। बोलिए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है। नंद बाबा के यहाँ भगवान पहुँचे हैं तो हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाती है। कोई भी भक्त अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, बैठकर ही आनंद प्राप्त करेंगे। आप यहाँ आ जाइए भैया, आप इधर भैया इधर आप आगे आ जाए। सुदामा जी को अकेले आने तो कोई सुदामा जी के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे सुदामा जी। सभी लोग भजन का आनंद लें और झांकी का दर्शन करें। मंच के पास आ जाओ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। पता पूछ रहे हैं ये हो श्री राधे तन पे जामा, नजर पे पगड़ी, नजर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे पगड़ी, नजर पे जामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया। सुदामा जी महाराज उसी समय सुदामा जी महाराज उसी समय बड़े विशुद्ध भाव से, आंखों में आंसू हैं, दुबला दुबला तन है, धोती फटी सी है। बताइए हंस रहे हैं, देखो सुदामा जी की एक्टिंग पे हंसने वाली बात। कैसा लग रहा है? हंसने पहले हंस लो आप जीवन। गलियों की यही पहचान है, जब कोई दुखिया दरिद्र सामने दिखाई देता है तो देना 5 रुपया है, पता पूछते कहाँ रहते हो, चित्रकूट में रहते हो? नहीं बेटा भीख नहीं लेना है, सुदामा भीख नहीं लेते, बिल्कुल ही नहीं लेना, पता पूछो क्यों क्यों। सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से पूछा, राधे, सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से पूछा कहाँ रहते हो? सुदामा जी को द्वारपालों ने बताया हम तो द्वारका में रहते, आप कहाँ से आए हो? सुदामा जी ने कहा भैया हमारा एक मित्र रहता है। क्या नाम है उसका? भैया उसका नाम कनुआ है, कनुआ। क्या नाम है? जोर से बोलो। कनुआ नाम है। अच्छा भैया कनुआ नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता। पंडित जी करता क्या है? बोले इस नगर का राजा है, राजा। अरे पंडित जी तुम्हारी मति सड़ गई है, तुम पागल हो गए हो। अरे महाराज उनका राम छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र प्रचारक गोपेश्वर प्रतिपालक जगत प्रतिपालक श्री श्री 1008 बैराग के चक्र चूड़ामणि श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज है। सुदामा बोले रुक जानी तो मुझको चक्कर आ जाएगा। मैं ठहर जा भैया, इतना बड़ो नाम कब से हो गया हुआ तो थोड़ी थोड़ी माखन चोरी करते रहे हो मेरे साथ, इतना बड़ा नाम हो गया, तुम्हारे साथ माखन चुराते रहे। हाँ भैया। अरे
दोनों द्वारपाल हंसने लगे। लगता है पंडित जी आप गरीब नहीं हो, आप रिश्तेदार हो कृष्ण के। हाँ भैया मैं रिश्तेदार हूँ, यही मान लो। अब द्वारपाल भी हंसी करने लगे जैसे आप लोग कर रहे थे।